हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग आपसे बात करेंगे क्वेश्चंस पर, वर्ड स्ट्रेस और वर्ड एक्सेंट के क्वेश्चंस पर, कि किस तरह से आरपीएससी ने या बाकी जो एग्जाम जो एजेंसीज हैं उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन पूछे। तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है हमारे वर्ड एक्सेंट पे या वर्ड स्ट्रेस पे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं अलग अलग एग्जाम से, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो चाहे वो ग्रेड सेकेंड हो। तो देखते हैं हम लोग स्कूल लेक्चरर वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो देखिए आपके सामने है। इसमें आपको करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यूज करना है। करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो ये फोनेटिक्स का क्वेश्चन भी हो गया। तो मैंने क्वेश्चन वहां पर भी दिए थे आपको, मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में भी दिए थे। आपको एक सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखना है विद द स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट बात है। साथ में स्ट्रेस भी देखना है ऑन द राइट सिलेबल, कि सही सिलेबल पर स्ट्रेस लगा है कि नहीं लगा है। और साथ में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी देखना है ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनके आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी देखना है और साथ में किस जगह सही स्ट्रेस लगना चाहिए वो भी है कि नहीं वो देखना है। तो ये आपको ध्यान हो तो हमने स्कूल लेक्चर 2011 वाले क्वेश्चन में कल, मतलब जो पिछला टॉपिक था हमारा फोनेटिक्स वाला, उसमें भी देखा था। ये वर्ड ध्यान रखना, MASSAGE है। दिस इज मसाज नॉट मैसेज। ये मैसेज नहीं है जो आप मोबाइल पे भेजते हैं, ये मसाज है जो चंपी वंपी करते हैं, मालिश करते हैं, उसके लिए है। तो दिस इज मसाज। तो देखो मसाज, ये एक मसाज वर्ब है। मसाज एक वर्ब है। तो वर्ब अगर दो सिलेबल की हो, अगर कोई वर्ब डाइसिलेबिक है तो आपको ध्यान होगा डाइसिलेबिक वर्ब में जो स्ट्रेस लगता है, प्राइमरी स्ट्रेस, वो सेकंड सिलेबल पर लगता है। किस पर लगता है दोस्तों? वो सेकंड सिलेबल पर लगता है। तो सेकंड सिलेबल कैसे होगा? देखो मसाज, मसाज, अब मैं और साज, तो दूसरा ही यहां पर होगा। तो पहले तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछ सकता है आपसे वो, और साथ में सही जगह पर स्ट्रेस लगवा सकता है। तो इसमें स्ट्रेस लग जाएगा यहां पर और वर्ड हो जाएगा मसाज। मसाज, ये मैसेज है, मैसेज अलग ही कुछ हो गया साइन। मैसाज, मैसाज, ये मैसज नहीं, दिस इज मसाज। तो अपना ए आंसर होगा, पहले का ए होगा। वर्ब है तो स्ट्रेस जो होगा वो सेकंड वाले पे लगेगा। वर्ब है ना ये, तो वर्ब पे सेकंड, अगर डाइसिलेबिक वर्ब होती है, दो सिलेबल की अगर वर्ब है, तो जो स्ट्रेस लगता है वो सेकंड वाले सिलेबल पर लगता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, वो भी 2011, इसमें 6 क्वेश्चन थे। वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के भी हैं और वो अपने इसके वर्ड स्ट्रेस के भी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मैट्रियार्की। ये उस क्लास में बात हुई थी, मैट्रियार्की। तो मैट्रियार्की जो होता है, ये होता है मात्र सत्तात्मक। और मेट्रियार्की, मेट्रियार्की, इसमें 3 सिलेबल हैं। मेट्रियार्की, ठीक है। तो पहले तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ही देखना पड़ेगा। इसको मेट्रियार्की कहते हैं, मेट्रियार्की, मेट्रियार्की, इसको मेट्रियार्की कहा जाता है। तो अगर आप इससे मिलान करें तो देखो आपको पहले मिलेगा ये मेट्रियार्की, मेट्रियार्की। ये जो आ का साउंड है, आ के लिए साउंड ये होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक यहाँ ये लिखा हुआ है जैसे ये आ, ये नहीं होगा। ये भी एक्चुअली ये वाला सिंबल ही है आ। हाँ, अकेला अगर ये लिखा हो तो भी आ होता है। तो मेट्रियार्की ये वाला होगा। और इसमें शुरू में, सब में, चारों में शुरू में ही है सिलेबल। जो स्ट्रेस है पहले वाले सिलेबल पर ही दे रखा है, तो वो तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, चारों में ही शुरू में दे रखा है। तो वर्ड स्ट्रेस का तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अब हमको देखना है कि इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो इसको मेट्रियार्की कहते हैं, मेट्रियार्की। तो अपना आंसर हो जाएगा ए, सेकंड का आंसर होगा ए, मेट्रियार्की। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए इसे हमने बात की थी ऑलवेज, 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 ऑलवेज,
ऑलवेज। अब देखो इसमें भी खास बात क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों में ही जो प्राइमरी स्ट्रेस दे रखा है वो शुरू में दे रखा है। तो ये देखा जाए तो प्राइमरी स्ट्रेस का यहाँ कोई वो स्ट्रेस नहीं लेना, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये एक्चुअली क्वेश्चन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का ही है, बट उसने दे दिया भाई फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी देखो और आप लोग इसके अंदर वर्ड स्ट्रेस भी देखो। तो हमने देखा वर्ड स्ट्रेस तो चारों में ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपने क्या देखा कि इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, तो ये होगा ओ ले वे ए जे, ऑलवेज। इसमें एल बड़ा आ गया, इसमें ये ई आई वाई आ गया, ऑलवेज। ये अपना देखो इससे मिल रहा है बिल्कुल, ऑलवेज। तो आंसर हो जाएगा सी। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सही होना चाहिए, तो वो सी में दे रखा है, इसलिए थर्ड का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बॉलीवुड कल भी आया था। अब देखो इसमें भी चारों में स्ट्रेस शुरू में दे रखा है, तो वर्ड स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, आपको देखना है इसका उच्चारण क्या होता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो बे ओ ले ई वुड, बॉलीवुड। अभी बॉलीवुड किसमें दिया हुआ है, देखो डबल एल, इसमें डबल एल दे दिया, नहीं एक ही एल आएगा, ले के लिए एक ही एल आएगा, तो ये गलत हो गया। बॉलीवुड ये ठीक है, बाकी देखो ये बोलाईवुड, बलीवुड नहीं, बॉलीवुड, तो बी आंसर होगा। बॉलीवुड हॉलीवुड, तो बॉलीवुड के हिसाब से बी आंसर होगा। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2011 में पूछे गए क्वेश्चन है, बॉलीवुड बी आंसर कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने है ना ये फोनेटिक्स की क्लास में भी देखे थे हम लोगों ने, वहां हमने फोनेटिक्स में देख लिया, आज इसको हम लोग वर्ड स्ट्रेस में देख रहे हैं। ये होता देखो हमने बात की थी कि ये जो आई ओ यू एस आता है टी के साथ या सी के साथ, खासकर सी के साथ, सी आई ओ यू एस तो सस का साउंड देता है, टी आई ओ यू एस भी सस का साउंड देगा, सस। और ये कोसस, कोसस। अब कोसस किस में दिया हुआ देखो, इसमें सिस दिया हुआ है, सिस दिया हुआ है, सस दिया हुआ है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग है, वर्ड स्ट्रेस सब में सेम है। तो कोसस, कुआसिस, कोसस, यस ये आ गया, सेम मिलता जुलता अगर आप देख रहे हैं तो ये सी वाले में कोसस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिफ्थ का आंसर आप सी कर देंगे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और था 2011 में, ये होता है डॉटर। क्या होता है दोस्तों ये, डॉटर, डॉटर, डे ओ टे ए और रे, डॉटर। क्या बोलेंगे इसको, डॉटर, डॉटर। तो डो टी ए, डोटर, डाउटर, डोटर, देखो सेम है, डी ऑप्शन सेम है, डॉटर, डॉटर। तो इसका छठे का आंसर क्या कर देंगे हम लोग, डी कर देंगे, सिक्स्थ का डी, डॉटर। अब आगे चलते हैं, द करेक्ट स्ट्रेस इन डेकोरेशन। अब ये नियम आ गया वो आई ओ एन वाला, देखना आप इसके लास्ट में जुड़ रखा है आई ओ एन। तो अगर किसी शब्द के, किसी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आ जाए, अगर लास्ट में आई ओ एन आ जाता है तो उस जिसमें आई ओ एन जुड़ा होता है उसको छोड़ दो और उससे ठीक पहले वाले पर प्राइमरी स्ट्रेस लगता है। तो डेकोरेशन, सन को छोड़ दो और रे यहां पर लग जाएगा, डेकोरेशन। तो देखो रे पे लगेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें इस पे लगा दिया, इसमें शुरू में लगा दिया, तो एक प्रॉपर क्वेश्चन है इसका, इसमें बी आंसर होगा। डेकोरेशन, टी आई एन को उठा करके उससे पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस आएगा, डेकोरेशन, ठीक है। आगे 2014 का क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट स्ट्रेस इन कंटेम्पलेट। तो ये हम बात कर रहे थे कंटेम्पलेट, जिस वर्ब के लास्ट में एटीई लगा होता है, जिस नाउन के लास्ट में एटीई लगा होता है, उसमें क्या करते हैं, एटीई अगर लगा है और अगर वो 2 सिलेबल का है तो फिर तो जिसमें एटी लगा हुआ है उसी पर ही स्ट्रेस कर देते हैं। अगर 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल का है तो फिर अंतिम से तीसरे पर लगता है, अंतिम से तीसरे पर लगेगा। तो कंटेम्पलेट में कन, कन 1, टेम्प 2, लेट 3, तो 1 2 3, तो 1 2 3 शुरू में लगेगा, कम से पहले लगेगा।
तो देखो यहाँ शुरू में दे रखा है और किसी में शुरू में दे रखा, कंटेम्पलेट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला ए आंसर हो जाएगा। ATE वाली वर्ब में नाउन में अगर वो 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल के वर्ड होते हैं तो अंतिम से तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस आता है, तो ए आंसर इसका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, अब ग्रेजुएट में भी ATE है, ग्रेजुएट, और ये नाउन है। ग्रेजुएट ये नाउन है, ग्रेजुएट तो 3 सिलेबल का हो गया। अब चूंकि 3 सिलेबल का तो गिन लो 1 2 3, यहां पर स्ट्रेस आएगा, शुरू में आएगा। अब शुरू में स्ट्रेस केवल एक में दे रखा है, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो इसने दे रखा है, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखो सब में सेम था। ये क्वेश्चन एक्चुअली वर्ड स्ट्रेस का था, ग्रेजुएट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ए 8 9th का जो अपना आंसर होगा वो हम क्या कर देंगे दोस्तों, ए कर देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कॉफी, कॉफी एक नाउन है, कॉफी, और इसमें 2 सिलेबल है, कॉफी, तो 2 सिलेबल का हो तो पहले वाले पे लगता है। अब देखो पहले वाले में इसमें एक में नहीं है बाकी 3 में है, ये तो गलत ही हो गया। अब इसको बोलते क्या है, अब तीनों में शुरू में है ना, तो अब बोलते हैं कॉफी, 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 कॉफी। मैंने आपको फोनेटिक्स में पढ़ाया था, कॉफी जो डबल ई है ना इसका, ये ई का साउंड देता है, ई का नहीं ई का देता है, कॉफी, कॉफी, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी, कॉफी। ये कौफ हो गया, ये काउफी हो गया, तो बिल्कुल गलत होगा ना, कॉफी, बी आंसर करेंगे। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, स्कूल लेक्चरर 2020 में है, प्रोग्राम, प्रोग्राम ये एक नाउन है, प्रोग्राम, और जो नाउन होते हैं अगर 2 सिलेबल के हों 1 और 2, अगर 2 सिलेबल के नाउन है तो उसमें शुरू में ही स्ट्रेस लगता है। अब शुरू में स्ट्रेस ए में है, सी में है और डी में है, यानी कि केवल बी नहीं होगा। नाउन है तो शुरू में स्ट्रेस लगेगा, तो इसलिए मतलब बी तो नहीं होगा। बोलते क्या है इसको, प्रोग्राम, प्रोग्राम, ठीक है ना, प्रोग्राम, प्रोग्राम, शुरू में लगेगा स्ट्रेस, प्रोग्राम, ए में दे रखा है, यहां क्या था, प्रऊ, प्रऊ, डिफ्थोंग में ऐसे लेंथ मार्क नहीं लगते हैं, ग्राम तो ठीक था, ये हो गया पराउग्राम, परो, पैरोग्राम, पैरोग्राम, पैरोग्राम नहीं, ए हो जाएगा सर, प्रोग्राम, 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 ठीक है, प्रोग्राम, ए आंसर होगा 11th का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये AGE जो होता है ना लास्ट में, लैंग्वेज, बैगेज, लगेज, इज का साउंड देता है, और लैंग्वेज, लैंग्वेज, तो ये तो खैर 3 सिलेबल का है, और इसमें कहाँ लगेगा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चारों में कहाँ दे रखा है, शुरू में दे रखा है। अब आपको तो केवल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखना है इसका, इसे कहते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज, ले ए लैंग, लैंग्वेज, 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 तो लैंग्वेज, यस, ये देखो आप शुरू मिल गया, ये क्या था, लैंग्वेज, 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 ये तो गलती हो गई, अपना ए आंसर से हो जाएगा। 12th का ए, लैंग्वेज, लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, स्कूल लेक्चर में आया हुआ है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं थियरी, 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 2 सिलेबल है, नाउन है, पहले में लगेगा शुरू में, चारों में शुरू में दे रखा है, वो कंफ्यूजन नहीं है, वैसे लगना शुरू में चाहिए था। थियरी, तो थ्योरी, थ्योरी, ये TH सिंबल ही नहीं है, थियरी, यस, ये आ जाएगा डी।
ये क्वेश्चन भी हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में कर लिया, फोनेटिक वाले टॉपिक में कर लिया था, बट चूंकि वर्ड स्ट्रेस भी दे रखा है तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को यहां सेलेक्ट किया है वापस से। थियरी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 का है, क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट बेयर्स द करेक्ट स्ट्रेस। किस में करेक्ट स्ट्रेस है? तो ये क्वेश्चन सही तरीका पूछने का कि आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मत पूछो, अगर वर्ड स्ट्रेस पूछना चाहते हो उसमें केवल वर्ड स्ट्रेस के बारे में बात करो, कहां पर लगेगा। अब देखो अगर इसमें देखें तो नियम पढ़ा था हमने ग्राफी वाला। ग्राफी अगर किसी नाउन में लास्ट में जुड़ रहा है, अगर ग्राफी किसी नाउन के लास्ट में जुड़ रहा है तो ग्राफी वाले उस सिलेबल को छोड़ दो, उससे ठीक पहले वाला जो सिलेबल होता है उस पर स्ट्रेस लगता है, तो टीओ पे लगेगा स्ट्रेस। अब यहां शुरू में लगा रखा है, यहां फी पे लगा रखा है, यहां टीओ पे लगा रखा है, और यहां ग्राफी पे नहीं, ग्राफी पे नहीं टीओ पे लगेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर? सी हो जाएगा, फोटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 14 सी आंसर कर देंगे, ठीक है, फोटोग्राफी। ये भी संस्कृत डिपार्टमेंट क्वेश्चन है, देखिए आप इसमें क्या कह रहा है, विच द वर्ड साइकोलॉजी इज करेक्टली स्ट्रेस। साइकोलॉजी में सही स्ट्रेस कहां लगाया गया? आप तो नियम देख लो, साइकोलॉजी लजी दे रखा है इसमें, और ये वही ग्राफी वाला रूल आएगा, ग्राफी, लजी, नॉमी, फोनी, इन सब में वही रूल होता है जिसके लास्ट में वाई होता है। इनको छोड़ दो, इस लजी को छोड़ दो, इससे ठीक पहले वाला साइकोलॉजी 3 है तो ठीक पहले वाले पर स्ट्रेस लगेगा। लजी को छोड़ दो, उससे ठीक पहले वाले पर प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा, तो को पे लगेगा। तो साई पे लग रहा है, को पे लग रहा है, यस ये सही है। ये लजी पे लग रहा था, ये बीच में लग गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, साइकोलॉजी। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आप लोगों को? साइकोलॉजी। संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 ये पूछ रहा है चूज द करेक्टली स्ट्रेस वर्ड। सही स्ट्रेस वाला वर्ड बताओ। तो यहां क्या दे रखा है? इंपोर्टेंट, 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 सब में अलग अलग से दे रखा है। और देखो इंपोर्टेंट, इम जो होता है ना ये अनस्ट्रेस होता है, शुरू जो इम लगता है इम्पॉसिबल, इंपोर्टेंट, तो ये कम रहेगा, इसके वाले पर आगे जोर रहता है, तो ये वाला सही है, इंपोर्टेंट। 16 का आंसर हम क्या कर देंगे? ए कर देंगे, इंपोर्टेंट। ठीक है ना, इंपोर्टेंट, इम पर जोर कम रहेगा, उससे अगले पर रहेगा इम्पॉसिबल, इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 विच इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है? आरपीएससी टीचर ग्रेड 2 में पूछा गया 2008-10 वाले में, कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, स्ट्रेस एंड पिच चेंज वर्क टुगेदर। स्ट्रेस बदलता है तो उसका लो पिच हाई पिच भी चेंज हो जाता है, ये बात तो सही है। सही कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, सही कौन सी बात? ये तो सही है। द सिलेबल्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट देन देयर नेबर्स, वो सिलेबस जो अपने पड़ोसी सिलेबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आर सेट टू रिसीव द स्ट्रेस, कहा जाता है कि वो स्ट्रेस ग्रहण कर लेते हैं, वो स्ट्रेस ले लेते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे एक्सेंट आ जाता है। बिल्कुल सही बात है वाली भी। सेकेंडरी स्ट्रेस इज मार्क्ड विद अ वर्टिकल बार अबव, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। सेकेंडरी स्ट्रेस जो होता है वो तो वर्टिकल बार बिलो, नीचे वाली से होता है। सेकेंडरी स्ट्रेस नीचे वाली से होता है, प्राइमरी स्ट्रेस ऊपर वाली से। ये गलती हो गई। सेकेंडरी स्ट्रेस इज मार्क्ड विद अ वर्टिकल बार अबव, क्या ये वर्टिकल बार अबव से आता है? नहीं, ये वर्टिकल बार बिलो से आता है, तो यही गलत हो गई। ये दो बातें तो सही थी, तीसरी बात गलत हो गई, तो उत्तर ही हो गया। फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं, सही गलत है। देयर आर अ नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच द एक्सेंचुअल पैटर्न डिपेंड्स ऑन वेदर द वर्ड इज यूज्ड एज अ नाउन एन एडजेक्टिव और अ वर्ब। बिल्कुल सही बात है। कोई वर्ड नाउन की तरह यूज हो रहा है कि वर्ब की तरह यूज हो रहा है कि एडजेक्टिव, इससे उनके एक्सेंट चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक्सेंट चेंज हो जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा सी ही होगा। 3 बातें तो सही थी, सी वाली बात जो थी वो गलत थी। क्वेश्चन नंबर 18 2014 में पूछा है द करेक्ट स्ट्रेस इन स्टारवेशन। स्टारवेशन में तो ION वाला रूल लग जाएगा। ION जिसमें होता है उसको छोड़ दो, उससे पहले लगा लो स्टारवेशन, यहां लगेगा, वे से पहले लगेगा सही स्ट्रेस, तो वे VA से पहले, ये ए पे लगा दिया, ये शुरू में लगा दिया, ये वे पे लगा दिया।
यस, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ये सन पे ही लगा दिया। तो 18 का आंसर सी हो जाएगा। ये आईओएन वाले क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं, जिसमें आईओएन जुड़ा होता है उसको छोड़ दो, उससे पहले वाले पे, तो जिसमें आईओएन हो उसको छोड़ दो, उससे पहले वाले पर स्ट्रेस लगेगा। तो अपना 18 का आंसर होगा सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 2014 ग्रेड सेकंड पूछा था ये वाला भी। करेक्ट स्ट्रेस इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, तो देखो आप, थर्मोमीटर, ये मीटर मैट्री जोड़ा होता है, तो इसको भी हटा दो, इससे जो पहले वाला है ना उस पे स्ट्रेस लगेगा, तो मो पे स्ट्रेस आएगा, मो पे, यानी कि थर्मोमीटर मुझे यहां दिखाई दे रहा है। तो अपना 19 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्या कर देंगे आंसर हम लोग, सी कर देंगे। अब आ जाइए आप, ये 2018 ग्रेड सेकंड क्वेश्चन आ गए। अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल, तो देखो इसमें दो तो जुड़े हुए हैं अफिक्स, एक तो अन जुड़ा हुआ है, एक एबल जुड़ा हुआ है। ये सफिक्स है, अन जो है वो प्रीफिक्स है, अन प्रीफिक्स है, एबल सफिक्स है। अपने पास वर्ड है यहां पे फॉरगेट, अपने पास वर्ड है फॉरगेट, और फॉरगेट भूलना एक वर्ब होती है। फॉरगेट भूलना एक वर्ब होती है जो 2 सिलेबल की है, डाइसिलेबिक वर्ड है और एक वर्ब है। अगर वर्ब डाइसिलेबिक हो तो जो स्ट्रेस होता है, वर्ड स्ट्रेस, वो सेकंड सिलेबल पर लगता है, तो फॉरगेट में गट पे लगेगा। और ये अन और एबल, ये ऐसे अफिक्स हैं जो इनफ्लेक्शनल होते हैं, ये उस शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच को और उसके एक्सेंट को चेंज नहीं करते। तो न तो अन लगने से चेंज होगा, न एबल लगने चेंज होगा, इसलिए फॉरगेट पर ही रह जाएगा। तो जो आर और जी के बीच में लगेगा, आर और जी के बीच में लगेगा, ये एबल, अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल, आर का तो उच्चारण आएगा नहीं, आर के बाद कॉन्सोनेंट है तो उच्चारण आएगा नहीं। अनफॉरगेटेबल, देखो सबके उच्चारण सेम थे, बस वो यहां पर लगेगा अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल इसी जगह रहेगा, तो गट से पहले लगेगा, ये वाला सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, अनफॉरगेटेबल, सी आंसर करेंगे। वर्ब थी, जी से पहले आ रहा था, जी से पहले लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वापस आईओएन का आ गया, प्रोनंसिएशन, वापस देखना, प्रोनंसिएशन। अब जिसमें ये TION आ जाता है उसको छोड़ दो और उससे ठीक पहले वाले पर स्ट्रेस लगा दो, तो ए पर स्ट्रेस आएगा, ए पर, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, सन से पहले वाले पर, ए पर आएगा, ये आ गया ए, सन अलग हो गया, ए पर आएगा, तो प्रोनंसिएशन यहां पर लगेगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। क्या करेंगे आप, 21 का आंसर करेंगे डी। समझ में आ रहा है आपको, 21 क्वेश्चन हो गए हमारे। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें क्या दे रखा है हमारे को, देखो एक वर्ड दे रखा है टेम्पस्चुअस, 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 टेम्पस्चुअस। इट मींस इन चारों के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो सेम है, सेम दे रखे हैं, टेम्पस्चुअस कहेंगे इसको। अब आपको क्यों देखना है कि हमको वर्ड स्ट्रेस कहां लगाना है, तो देखो टेम, अगर हम बात करें इसकी, तो टेम्पस्चुअस, टेम्पस्चुअस, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ये UOUS है ना, जो CIOS पढ़ा था हम लोगों ने, ऐसे ये UOUS जुड़ा हुआ है इसमें, चुअस, तो इसको तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो पूरे को, इससे पहले वाला जो सिलेबल है उस पे लगा दो, तो पी पे लगेगा ये टेम्पस्चुअस, यानी कि आंसर क्या होगा इसके अंदर हमारा, बी हो जाएगा, टेम्पस्चुअस, बी आंसर होगा। अब देखो ये संस्कृत डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चन थे उसमें देखिए क्या आ गया, ये वर्ड हमने पहले भी किया था, इसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। बट अगर आपको इसको केवल डेमोक्रेसी के, अच्छा इसके उच्चारण भी अलग अलग है, ट्रांसक्रिप्शन भी अलग अलग है, तो आप तो पकड़ो इसको वर्ड स्ट्रेस से। इसमें एक शब्द दिया हुआ आपको देख रहे हो तो क्रेसी, तो क्रेसी, क्रीसी, नमी, फोनी, लजी, इस तरह के अगर शब्द आ जाते हैं तो उसको छोड़ दो और उससे
ठीक पहले वाले उस पे सिलेबल पर एक्सेंट लगा दो। तो डेमोक्रेसी 3 सिलेबल है, डेमोक्रेसी, क्रेसी को छोड़ दो और मो पे लगा दो, एम से पहले लग जाएगा, डेमोक्रेसी, यस ये हो जाएगा डेमोक्रेसी, 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 डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी। ए आंसर होगा 23rd का, हम आंसर करेंगे ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए आप, संस्कृत डिपार्टमेंट 1518 में आया हुआ ही है। हंगर, हंगर भूख, ये नाउन है। हंगर एक नाउन है और 2 सिलेबल का है। हंग और गर 2 सिलेबल का है। अगर कोई नाउन 2 सिलेबल का है, अगर कोई एडजेक्टिव 2 सिलेबल का है, तो उसमें जो स्ट्रेस होता है वो पहले वाले सिलेबल पर आता है। तो शुरू में सिलेबल आएगा। अच्छा, चारों में शुरू में दे रखा है तो गड़बड़ी नहीं है अब कोई। अब देखो सिंबल, फोनेटिक सिंबल क्या है इसके। हंगर तो है ये अ, ये और ग और ए और रे लास्ट में ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में 3 में है, 1 में नहीं है। हंगर, अब इससे मिलता जुलता कौन सा हो देख लो आप। मुझे तो यहां पर मिलते तो वी कर दिया, देखो इसने वी तो आएगा ही नहीं। हुंगर भी नहीं होगा, ये होगा हंगर, देखो सेम है। तो आंसर हो जाएगा बी। 24 का आंसर क्या कर देंगे आप, बी कर देंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, लगेज, ये भी नाउन है। लगेज, तो ये इज का साउंड देगा और नाउन है तो शुरू में लगेगा स्ट्रेस, शुरू में लगेगा भाई, चारों में शुरू में दे रखा है। इसको बोलते हैं लगेज। ले ए ग ई जे, लगेज। अब ये देख लो किसमें, ले शुरू में मिल गया साहब, ये तो ए हो गया। ये लुगज, लगेडिग, लगेडिज नहीं, लगेज। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। 25 का ए, लगेज। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन था एक तरह देखा जाए तो। फिर देखो आप, पिक्यूलियर, पिक्यूलियर बोलते हैं इसको, पिक्यूलियर, पिक्यूलियर। तो अच्छा, स्ट्रेस का भी खेल है इसके अंदर, स्ट्रेस खेल नहीं है, सब में सेकंड पे दे रखा है। पिक्यूलियर, पिक्यूलियर, तो पिक्यूलियर में इसको पिक्यूलियर, पै ये वाई आ गया इसमें, पै नहीं होगा, पिक्यूलियर, पिक्यूलियर, डी आंसर होगा। पिक्यूलियर में आंसर क्या करेंगे आप, डी करेंगे, पिक्यूलियर, और सेकंड वाले सिलेबल पर स्ट्रेस आएगा। अब देखो 28, इसको कहते हैं क्लमजी, 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 क्लमजी विशेषण है। क्लमजी विशेषण होता है और एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में शुरू में लगेगा, नाउन एडजेक्टिव शुरू में लगते हैं, तो शुरू में 2 में दे रखा है, एक तो इसमें और एक इसमें, तो ये तो गलती हो गई। अब बचे 2, ये दे रखा है क्लैमजी और ये क्लमजी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, क्लमजी। 27 का सी कर दें, क्लमजी। फिर देखिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, तो देखो वही सन आ गया, ION आ गया, तो इसे ठीक पहले लगा दें इस पे, कम्युनिकेशन, CA से पहले लगेगा, शुरू में नी पे CA से पहले, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, कम्युनिकेशन। ION जब आता है, कई बार आ चुका, 5-7 क्वेश्चन हो गए, काफी इंपॉर्टेंट है इसका मतलब वाला रूल। ION जब आता है तो जिसमें ION है उस वाले सिलेबल को छोड़ दो, उससे ठीक पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस लगा दो, तो इसमें आ जाएगा के ऊपर, CA के ऊपर। ठीक है ना, ओके। 28 के बाद आगे बढ़ते हैं। 29 कंपटीशन, वो भी सेम आ गया, देखो इसमें भी ION आ गया, इसको छोड़ दो, उससे पहले वाला टी है, इस पर लगा दो, टी पे लगाना है, टी टी टी, ये नहीं, ये भी नहीं, टी ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 29 का आंसर क्या कर देंगे आप, डी कर देंगे। कंपटीशन, तो टी से पहले लगेगा, कंपटीशन, डी करेंगे। फिर देखो डिक्टेटरशिप, इसमें शिप एक सफिक्स है और इस सफिक्स के जुड़ने से किसी भी शब्द के स्ट्रेस पर फर्क नहीं पड़ता, जो मूल शब्द में जो वर्ड एक्सेंट होता है, वर्ड स्ट्रेस होता है, वही रहता है। और इसमें एक सफिक्स जोड़ रखा है ORB,
तो OR जोड़ने से भी एक्सेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये OR और शिप तो सफिक्स है, तो इनको तो भूल जाओ। अब देखो मेन शब्द क्या है, डिक्टेट। डिक्टेट ये वर्ब होती है। डिक्टेट क्या होती है दोस्तों, वर्ब। और वर्ब है 2 सिलेबल की, डिक और टेट। वर्ब है 2 सिलेबल की, डिक और टेट। तो जब 2 सिलेबल की वर्ब हो तो स्ट्रेस लगता है सेकंड सिलेबल के ऊपर, तो डिक पे नहीं लगेगा, टेट पे लगेगा। तो TAT देख लो, इसमें TAT से पहले लगेगा, ये टर से पहले लग रहा है, ये शुरू में लग गया, TAT से पहले लगेगा, तो यहां लगेगा स्ट्रेस। बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, फैसिनेटिंग। अब देखो यहां पर जोड़ा है हमने ING, ये भी सफिक्स होता है। क्या होता है, सफिक्स। अब देखो उसके बाद क्या बचा, फैसिनेट, ये हो गई वर्ब, और ये वर्ब है 3 सिलेबल की, फैसिनेट। जब 3 सिलेबल की वर्ब हो और उसके लास्ट में ATE जुड़ा हुआ हो तो अंतिम से गिनो, थर्ड पे आएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सिलेबल लगेगा यहां पर। फैसिनेट यानी कि शुरू में लगेगा, तो शुरू में केवल ए में ही है, तो 31 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो है, इसमें मैकेनिज्म ISM जोड़ने से ये ऐसा सिलेबल है, ऐसा सफिक्स है, इस सफिक्स के जुड़ने से भी मूल शब्द के स्ट्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैकेनिक एक तरह से मैकेनिज्म, तो मैकेनिक से बना, मैकेनिज्म बना, तो इसमें स्ट्रेस शुरू में आना चाहिए था, ISM लगने के बाद भी शुरू में आएगा, तो मैकेनिज्म ए रह जाएगा आंसर। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, कोई और आंसर नहीं होगा, ए आंसर करना, क्योंकि मैकेनिक में शुरू में आएगा, ISM लगने पे भी शुरू में ही रहेगा। चर्च, चर्च, तो चर्च तो एक ही सिलेबल का तो वर्ड है, क्योंकि इसमें वोवल साउंड क्या है, एक ही है, तो सिलेबल भी एक ही, एक सिलेबल का कोई वर्ड हो तो उस पर स्ट्रेस शुरू में आता है। अब इसमें चक्कर क्या है, स्ट्रेस तो शुरू में दे रखा है 2 में, इनमें तो स्ट्रेस भी नहीं दिया, तो वैसे गलत हो गए। और चर्च का अगर हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखें तो च, तो सी हो जाएगा, चर्च। इसमें ये आर दे दिया बीच में, और आर के बाद कॉन्सोनेंट होता है तो आर तो बोला ही नहीं जाता, इसलिए ये वैसे गलत हो गया। तो आंसर केवल क्या होगा इसके अंदर, सी होगा। 33 का आंसर सी करेंगे हम लोग। डिक्टेशन, डिक्टेशन में वही ION आ गया, देख रहे हैं, वही ION आ गया। ION आते ही समझ गए कि इस पे तो आएगा नहीं, इससे ठीक पहले वाले पे आएगा, यहाँ पे TA के साथ। तो डिक्टेशन नहीं, डिक्टेशन, नहीं, ये शुरू में स्ट्रेस आ गया, शुरू में स्ट्रेस आ गया, गलत हो गया। ये सही था लेकिन डीक हो गया, इसलिए गलत हो गया। अब देखो इन दोनों में ये सेम चीज, ये बस यहाँ पर ई था और यहाँ ई है, तो डिक्टेशन होगा और आंसर होगा डी। 34 का आंसर करेंगे हम लोग डी। ठीक है, अब देखो टीचर ग्रेड 2 स्पेशलाइजेशन का ये क्वेश्चन हो रहा है, फोटोग्राफी। ओहो, कर लेंगे, तो पहले भी आ चुका। ग्राफी अगर शब्द आ जाता है तो उस ग्राफी को छोड़ दो, उससे ठीक पहले वाला जो सिलेबल है उस पर स्ट्रेस आएगा, यानी कि TO पे स्ट्रक्चर आएगा। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी TO पे आएगा। ये तो ग्राफी पे दे दिया, ये टो पे दे दिया, बट ग्रा ये अलग दे दिया, ग्रा ऐसे फिर भी हो सकता था, ऐसे तो नहीं होता। फोटोग्राफी ये एक्चुअली ग्राफी होता है हमेशा ना, ग्राफी नहीं होता, ग्राफी। और TO पे दे रखा है तो आंसर सी हो जाएगा। ये भी ग्राफी दे रखा था तो ये गलत हो गया। फै के लिए फो ओ दे दिया इन्होंने, ओ होता ही नहीं सिंबल में, तो गलत हो गया। आंसर होगा सी। भाई ओ का सिंबल ये होता है या ये होता है, ये नहीं होता, तो ये जिसमें दे रखा है ओ, ये गलत ही हो गया, तो आंसर होगा सी। 35 का आंसर करेंगे सी, इसको बोलेंगे फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में जो है ना, या देख रहे हैं फुल, ये एक सफिक्स है, फुल एक सफिक्स है, और फुल सफिक्स जब जुड़ता है किसी नाउन में, इनमें, तो उससे उस मूल शब्द के स्ट्रेस में कोई फर्क नहीं आता।
मूल शब्द के स्ट्रेस में फर्क नहीं आता, अंतर नहीं आता। उससे पहले वाला शब्द देखो क्या है, ब्यूटी। ब्यूटी, ब्यूटी एक नाउन है, और नाउन अगर 2 सिलेबल का हो, ब्यूटी 2 सिलेबल का हो, तो स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पर आएगा, यानी कि स्ट्रेस यहां लगाएंगे और क्या बनेगा, ब्यूटी। ब्यूटी तो देखो शुरू में आएगा ना, शुरू में ये फर्स्ट में और सी में दे रखा है, ए और सी में। ये हो गया बूटफुल, नहीं ब्यूटीफुल, यस ये होगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, 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 ऐसे सी आंसर होगा। 36 का सी करेंगे। 38 पिक्चर एक नाउन है, तस्वीर। पिक्चर, पिक्चर, पिक्चर। तो पिक और चर नाउन है, शुरू में लगेगा स्ट्रेस, शुरू में, शुरू में, शुरू में, यानी ये तो गलती हो गया। और पिक्चर, पिक्टूरे, पिक्चर ये सही है, पिक्चर, पिक्चर है, बिल्कुल बी सही है। ये क्या था, पिक्चुअर, पिक्चुअर नहीं होता, पिक्चर होता है, तो बी आंसर होगा, पिक्चर बी। 37 का बी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कुछ क्वेश्चन है ये एग्जाम में आए हुए नहीं है, बट ये वैसे आपके प्रैक्टिस के लिए कि अच्छे क्वेश्चंस हैं तो और समझ विकसित होगी। एक वर्ड है नॉमिनी। तो नॉमिनी में अगर आप देख रहे हो तो मुझे यहां डबल ई दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी शब्द के लास्ट में डबल ई जुड़ा हो, नॉमिनी, तो जिसमें डबल ई जुड़ा होता है ना उसी पर ही स्ट्रेस लगता है। इसमें 3 वर्ड देखो आप, नो मी नी, 1 2 3 सिलेबल का है, और जिसमें डबल ई जुड़ा होता है, डबल ई आर जुड़ा होता है, एन ए आई आर ई जुड़ा होता है, तो इनमें जिसमें जुड़े होते हैं ना उसी पर ही स्ट्रेस आ जाता है। तो नी पर ही आएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिलेबल पर आएगा। स्ट्रेस कहां पर आएगा, फर्स्ट सिलेबल, सेकंड सिलेबल, थर्ड सिलेबल, और नन ऑफ द 3 नहीं, द थर्ड सिलेबल। अगर नी है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 द रिसरेक्शन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो कौन से सिलेबल पर देगा, पहले सिलेबल देख लो कितने हैं। रिसरेक्शन, और सन में ION है तो इसको छोड़ दो, इससे पहले वाले पर लगेगा स्ट्रेस, तो यहां आएगा स्ट्रेस, यानी कौन से पे आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे लगेगा। तो आंसर इसका भी क्या होगा, सी होगा, रिसरेक्शन थर्ड सिलेबल पर। पंक्चुअलिटी, तो इसमें देखो ना आप, पंख चू ए ली टी, बट देखो लास्ट पंख चू ए लिटी, लास्ट में अगर ITY आ जाता है, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ITY आता है तो उस सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं होता, उससे ठीक पहले वाले पर। तो लिटी तो अलग हो गया, इससे ठीक पहले वाला ए पर आएगा, यानी कि थर्ड सिलेबल पर आएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। पंक्चुअलिटी में भी थर्ड सिलेबल पर वर्ड स्ट्रेस आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक IC आ जाए तो उसमें भी सेम रूल है जो पढ़ रहे थे अभी हम लोग। IC अगर आता है तो उसको छोड़ दो, उससे पहले वाले पर आता है, तो ये इस पे आएगा स्ट्रेस। ये फर्स्ट सिलेबल हो गया, ये दूसरा सिलेबल हो गया, तीसरा हो गया, तो सेकंड सिलेबल पर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड सिलेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोनोलॉजी, तो फोनोलॉजी 1 2 3 सिलेबल है, और जिस किसी शब्द में लजी आ जाता है उसको छोड़ दो, उससे पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस लगा दो। तो ये कौन सा हो गया, सेकंड नंबर वाला हो गया। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, बी, सेकंड सिलेबल पर जो है इसमें स्ट्रेस लगेगा। आई होप समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 43 टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी वही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
ग्रेफी आ गया, तो ग्रेफी जिसमें आता है उस ग्रेफी को छोड़ दीजिए, उससे ठीक पहले वाले पर स्ट्रेस लगा दीजिए। तो यहां पर स्ट्रेस आएगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड सिलेबल पर आएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेकंड सिलेबल। ये 43 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनकंफर्टेबल द स्ट्रेस फॉल्स ऑन। देखो कंफर्टेबल की अगर आप बात करें शब्द की, तो इसमें जुड़ा हुआ है ABLE। तो ये रूल पढ़ाया था आपको मैंने, ABLE, हुड, ZEN, URE, ये कुछ डेरिवेशनल सफिक्स हैं जो अगर किसी भी नाउन में, किसी भी वर्ड में जुड़ते हैं तो उसके स्ट्रेस को चेंज नहीं करते। जो मूल शब्द में स्ट्रेस रहेगा वही स्ट्रेस भी रहेगा इसी में। तो अब देखो ना, अगर ABL को हम हटा दें तो अब देखो शब्द क्या है? कंफर्ट। ये 2 सिलेबल का वर्ड आ गया, कंफर्ट यानी आराम, आराम, कंफर्ट। तो ये नाउन हो गया, और इस नाउन में अगर 2 सिलेबल का नाउन होता है तो स्ट्रेस लगता है शुरू वाले पर। स्ट्रेस कहां लगता है? शुरू पे। कंफर्टेबल, तो इसमें होना चाहिए आंसर आपका ए, कंफर्टेबल, यानी कि फर्स्ट सिलेबल। बस शुरू में आ गया ना, कंफर्टेबल नाउन था तो शुरू में लगेगा। ABLE जुड़ने से फर्क पड़ता नहीं है, ये कुछ इस प्रकार का वो है, सफिक्स है। फिर देखिए पॉलिटिकल, तो ये सिंपल आ गया, ICAL वाला रूल लग जाएगा इसके अंदर। पोलिटिकल, तो टिकल को छोड़ दो, ICAL, ICAL, ICALLY, ICS, इन सब में इनको छोड़ दो और इनसे ठीक पहले वाले पर लगता है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो अपना आंसर लगेगा इसके अंदर सेकंड सिलेबल पर। किस पे लगेगा दोस्तों? सेकंड सिलेबल पर लगेगा। तो ये हो जाएगा बी आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46। इन रिकमेंड, रिकमेंड, तो रिकमेंड में क्या होगा? ये एक वर्ब है रिकमेंड, तो री तो जोड़ा है इसमें, कमेंड, कमेंड, तो री जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो प्रीफिक्स है। तो वर्ब में जो है इसके ऊपर लग के वर्ब पे ही लगता है, री से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखो कमेंड, तो कमेंड में यहां लगेगा 1, 2 और 3, तीसरे सिलेबल पर लगेगा कमेंड। फर्स्ट को, री को छोड़ दो, री से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो प्रीफिक्स है। कमेंड जो है इसमें देखें तो सेकंड और थर्ड यहां पर लगेगा, तो थर्ड सिलेबल होगा आंसर। 46 का आंसर हो जाएगा सी, थर्ड सिलेबल। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एक क्वेश्चन और दिया आपको मैंने, देखिए ये क्या है? विच सिलेबल इज स्ट्रेस इन अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट में मंट जोड़ दिया अपन ने। मंट एक सफिक्स है, ऐसा सफिक्स जो कि इसके मूल शब्द के स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं डालता। तो मूल शब्द क्या है अपने पास? अपॉइंट। अपॉइंट नियुक्त करना एक वर्ब होती है, और वर्ब ये 2 सिलेबल की है। अब अपॉइंट, अपॉइंट, अपॉइंट 2 सिलेबल की वर्ब हो गई। तो 2 सिलेबल की वर्ब में सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस लगता है, पहले पे ना लग के दूसरे पे। तो अपॉइंट फर्स्ट और दूसरे पे लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो क्वेश्चन समझाया मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका था, बहुत बढ़िया तरीका था। इससे सारे रूल समझ में आ गए। अच्छा, LOGY का रूल ये है, ION का रूल ये, पूरी प्रैक्टिस हो गई आपकी बढ़िया से कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप दोस्तों मजा आया होगा। अगर अभी भी एक बार वापस आप काम कर सकते हैं, फोनेटिक्स को दोबारा पढ़ें मेरे कहने से, एक बार दोबारा पूरा रिवाइज करें उसको, फिर आप जो है वर्ड स्ट्रेस को दोबारा पढ़ें, और फिर फोनेटिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करें और वर्ड स्ट्रेस के भी क्वेश्चन सॉल्व करें। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इनको कनेक्ट करके ही पढ़िए, और मैंने इसलिए कनेक्ट करके ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए आप लोगों से। आई होप दोस्तों फोनेटिक्स और वर्ड स्ट्रेस आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कम समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा पढ़िए, दोबारा समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके गाइज, आई होप अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उमंगों के साथ, एक नई खुशी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय, चाओ।